हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं मैडम और जनाब के बारे में। इनको लेकर काफ़ी सारे खुलासे, जैसा कि आपको पता ही है, चल रहे हैं। दो दो चैनल्स आ चुके हैं जो कि इनको अच्छे से इनकी असलियत दिखाने में लगे हुए हैं। क्या इन्होंने पास्ट लाइफ में अपना किया हुआ है, सब कुछ सामने धीमे धीमे आ रहा है। बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं और बहुत लोग नहीं मानते हैं। लोगों का कहना है कि कोई कुछ भी आकर बोल देता है तो हम क्यों विश्वास माने, क्यों नहीं माने। वो आपका अपना डिसीजन होता है, आप मान रहे हो या नहीं मान रहे हो। जब आप मैडम और जनाब के कहने पर ये मान सकते हो कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं, उनके घर में दिवाली के दिए भी जलते हैं और रमज़ान में जो है जो जो भी चीज़ें वो बोलती आई हैं, आपने सुना ही है पूरा उनका पास्ट। और हमें कभी उनके व्लॉग में ऐसा दिखा नहीं, है ना, नहीं दिखा। जो बात है सच है, वो कभी नहीं दिखा। तो अगर हम वो बात मान सकते हैं जो हमें दिख भी नहीं रहा है, तो कोई अगर आकर इतने क्लियरिटी के साथ चीज़ें बता रहा है, जबकि उसको पता है, देखो आजकल कुछ भी ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बैठकर आपका असली चेहरा दिखा रहा है या आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहा है, तो ऑब्वियसली सबको पता है कि वहाँ एक्शन लिया जा सकता है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। बहुत लोग मेरे कमेंट सेक्शन में भी ये चीज़ बोलते हैं कि वो जो भी बोल रही हैं, जो भी फेसलेस वो चैनल बनाकर जो भी बातें वो कर रही हैं, तो उन पर लीगल एक्शन हो जाएगा। साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो पकड़ लेंगे वो कौन से जगह घुसकर कहाँ बैठकर वो ऐसी बातें कर रही हैं। तो ऑब्वियसली चाहे फेसलेस चैनल हो और चाहे फेस वाला चैनल हो, अगर वो गलत करेंगे तो अथॉरिटीज़ होती है, सबके पास अपने अपना एक्शन लेने का अधिकार है सबके पास। तो वो चाहें तो एक्शन ले सकते हैं। और वाईटी पर जो भी काम कर रहा है, चाहे वो फेस के साथ काम कर रहा है, चाहे वो फेसलेस काम कर रहा है, वाईटी एवं किसी को काम नहीं करने देता है। वो प्रॉपरली आपको रजिस्टर करता है, वो आपका एड्रेस, आपका हर एक चीज़ वो डिमांड करता है। तब जाकर आप बैठकर वाईटी पर काम करते हो। तो जो लोग बोलते हैं ना कि फेसलेस और ऐसे चैनल्स और वैसे चैनल्स, वो चैनल सारे अपना प्रूफ देकर बैठे हैं। यहाँ पर कोई ऐसे नहीं बैठा है। और लीगल एक्शन जितना कि फेस वाले चैनल पर होगा, उतना ही फेसलेस चैनल पर भी होगा। तो जो भी ये कर रहा है, जो भी ये मोहतरमा बता रही हैं, कर रही हैं, तो उनको ये सारी लीगैलिटीज़ पता होंगी, तभी वो ये सारी बातें आकर कर रही हैं। और आज वाले व्लॉग में उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि अच्छी बात है, हम पर लीगल एक्शन आप ले तो सही। आप अगर कॉपीराइट वगैरह का जो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम नया चैनल बनाएंगे, नए चैनल से बात करेंगे। और अगर ये हम पर लीगली कुछ लेते हैं एक्शन, हमारे साथ कुछ लीगल वे में ये जाने को करते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, 85 लोग हैं, ये 85 पीपल हैं, ये सारे जो इनके सोसाइटी के हैं, जो परेशान हो चुके हैं इस फैमिली से। तो सोचिए वो इस कदर परेशान हैं कि वो इस चीज़ में भी जाने को तैयार हैं कि भाई ठीक है, ले रहे हो लीगल एक्शन, ले लो। उन्होंने कहा लीगल एक्शन लेंगे तो शायद वो हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि अभी तक हमारी कोई सुन नहीं रहा। हम शिकायत करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं, वहाँ पैसे दिखा दिए जाते हैं या उस तरीके की बातें करके मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो शायद ये अगर हम पर लीगल एक्शन लेंगे तो शायद एक अच्छे वे में हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अब काफ़ी लोग बोलते हैं पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करते, तो उन्होंने क्लियरली बता रखा है कि क्यों नहीं करते। करने भी गए हैं तो सुनवाई नहीं होती। और ऑब्वियसली ये जो रैश ड्राइविंग और इस तरीके की बातें हो रही हैं, जो इनके सोसाइटी के अंदर हो रही हैं, अगर आप वहाँ पर पुलिस कंप्लेंट करते हो, कुछ भी करते हो, पुलिस आकर आपका समझौता ही कराएगी। वो ये थोड़ी कहेगी कि मतलब जब तक कुछ होता नहीं है, ये हार्श रियलिटी है, जब तक कि कोई ऐसा एक्सीडेंट होता नहीं है ना, तो उसको बहुत सीरियसली लिया ही नहीं जाता है। ये आपने देखा भी है। और अब तो आप देख ही रहे हो, RA वैसे वाले केसेस में भी कितने कितने ही बातें होने लग गई हैं कि भाई अगर किसी ने आपको छेड़ दिया, किसी ने आपको गलत टच कर लिया, तो जब तक मतलब वो प्रॉपरली कुछ नहीं हुआ है तो वो नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर क्या चल रहा है वो हमें किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई मैं तो विश्वास मानती हूँ, क्योंकि एक टाइम पर बहुत लोग होंगे जो कि कभी इस फैमिली के सपोर्ट में होंगे, उन्होंने भी इनकी बात मानी होगी ना। आज वो नहीं मान रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा ना मानने ना मानने का। तो वैसे ही मेरा रीज़न है कि मुझे लगता है कि ये जो मोहतरमा है, जो इनकी पड़ोसन है, वो जो भी चीज़ें आकर बोल रही हैं सच बोल रही हैं। अच्छा, मैं उसका एक एग्जांपल देती हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। जो उन्होंने बताया ना कि ये मैनिपुलेट करती हैं, जो इन्होंने अपने जो लैंडलॉर्ड थे, जो जिनका इन्होंने फ्लैट खरीदा है, उनको इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया अपनी भोली भाली भाषा सुना सुना कर कि मतलब मैं बहुत बेचारी हूँ, अबला हूँ, दुख की मारी हूँ, मेरे फादर ब्लैक पैच, मेरी जो फादर और मम्मी के साथ जो मतलब मेरा टाइम था वो बहुत ब्लैक पैच था, फिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स आई, वो प्रॉब्लम्स आई। मतलब वो यही तो कर रही थी ना, मतलब अच्छे से ड्रेसअप होकर और वैसा मेकअप करके ये सब करके मैनिपुलेट कर रही थी ना सामने वाले को। वो मैनिपुलेशन मैंने इनका देखा हुआ है, बिग बॉस के हाउस में देखा हुआ है। श्रीशंत के साथ इन्होंने एक भाई बहन वाला रिश्ता डेवलप करने के लिए या एक अच्छा बॉन्ड डेवलप करने के लिए इन्होंने जो किया वो मैंने वहाँ देखा था। मैं बिग बॉस के टाइम से ही इस
बंदी को पसंद नहीं करती हूँ। मतलब मैं इस बंदी को ठीक-ठाक मुझे ये लगती थी जब ये शोज़ वगैरह करती थी, क्योंकि हमें तब नहीं पता था कि इनकी रियलिटी क्या है। लेकिन जब ये बिग बॉस के घर के अंदर आई और जब मैंने इनका बिहेवियर देखा कि ये उस शो में जैसे बहू का किरदार निभाती थी, ये उसी किरदार में खुद को फिट करने की कोशिश करती है। ये उससे बाहर नहीं आना चाहती। ये दिखा रही हैं कि जैसी ऑन स्क्रीन मेरी जो इमेज है, असलियत में भी वैसी ही हूँ मैं। ये वो दिखा रही थी बिग बॉस के घर के अंदर। और जब श्रीसंत ने इनकी हरकतें पकड़ ली थी कि हाँ भाई, ये केवल कैमरे के लिए करती हैं, ये एक्टिंग करती हैं, ये वो करती है, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, श्रीसंत इनसे बचकर चल रहे हैं। लेकिन धीमे-धीमे श्रीसंत जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा, स्ट्रॉन्ग माइंडेड बंदा, उसको भी इस बंदी ने मैनिपुलेट कर लिया था। वो भी एंड तक भाई-बहन वाले रिश्ते में, बॉन्ड में आ चुका था। और उसके बाद क्या हुआ, सबने देखा, वो शो खत्म हुआ और ये मैडम उनसे पल्ला झड़ाकर निकल ली। उनसे कोई इनका रिश्ता अब कुछ खास नहीं है और पुरानी इनकी फ्रेंड्स भी अब नहीं दिखती हैं, जिनसे इनका बॉन्ड अच्छा बताया जाता था, जो इनकी शादी में भी नज़र आ चुकी हैं। तो ये मैडम मुझे इसीलिए फेक लगी हैं, हमेशा से मुझे ये फेक लगी हैं। और फिर भी जब इनकी फर्स्ट वाला, जब हमने सुना था कि इनके साथ इतना बड़ा मेडिकल इशू हुआ है, तो सबने प्रेयर्स की थी, सबने ये कहा था कि नहीं अब इन पर अभी कुछ दिन इनको रहने देते हैं, इन पर रिएक्शन नहीं देते हैं, या जो भी कुछ इनको प्रेयर्स में सब रखने लगे थे। लेकिन जो बातें पता चल रही हैं, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता क्या सच है, क्या झूठ है, कितना ये सच बोल रही हैं, कितना ये झूठ बोल रही हैं। इनके कर्माज़ इनके साथ, बार-बार मैं यही चीज़ बोलती हूँ। लेकिन कहीं न कहीं ये कर्माज़ ही हैं। फिर तो ये कर्माज़ ही है ना। आपने किसी ऐसे बंदे को परेशान किया जो कि अकेला बंदा, जिसकी फैमिली उसके साथ नहीं है, एक बेटा है जो अलग रह चुका है, दूसरा बेटा है जिसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, उसको आपने इतना परेशान कर लिया। पहले तो आपने उसे मैनिपुलेट करके उसका फ्लैट ले लिया, फिर आप फ्लैट में उसको परेशान कर रहे हो, उसको वो जो मना कर रहा है करने के लिए कि आप ये दारू पार्टी मत करो, आप ये मत करो, वो मत करो, आप सब चीज़ में उसको जो है परेशान कर रहे हो। वो बार-बार, वो इतना एज्ड बंदा, वो बार-बार आकर फ्लैट में आपको वार्निंग्स दे रहा है, बोल रहा है कि प्लीज़ इस फ्लैट को या तो खाली कर दीजिए या अपनी हरकतों में सुधार लाइए। और फिर जो है आप जैसे-तैसे उसे फिर मैनिपुलेट करके बोलते हो कि मुझे आपका फ्लैट खरीदना है, और आप खरीद भी लेते हो, लेकिन उसे प्रॉपर अमाउंट, पूरा अमाउंट भी नहीं देते हो। इस कदर आप परेशान कर देते हो। और दूसरा वाला फ्लैट भी इस तरीके से परेशान आपने कर दिया कि ना तो दूसरा खरीदने को तैयार, और कोई ले भी लेगा तो आप उसको भी भगा दोगे, जैसे आप भगा देते हो आजू-बाजू वालों को। तो आपने वहाँ पर भी अपना, मतलब कह रहे हैं ना कि इन्होंने हमेशा लोगों को इतना परेशान कर दिया कि वो खुद ही छोड़कर चले जाएँ, खुद ही भाग जाएँ। और ये चीज़ क्लियरली उन्होंने बोली है, जो इनके सोसाइटी की जो महिला हैं, जो पड़ोसन हैं, जो खुलासे कर रही हैं, उनका क्लियरली ये बोलना है कि आजू-बाजू वाले फ्लैट में अगर काम होता है, कोई बात भी कर रहा होता है, तो बगल वाले फ्लैट में सुनाई देता है। इतना, मतलब वहाँ के जो घर होते हैं वो ऐसे होते हैं। और सोचिए, ऐसे में ये अपने दरवाजे खोलकर हाई पिच पर ये गाने बजाते हैं, साउंड सिस्टम प्ले कर देते हैं और सामने वाले को इतना परेशान करते हैं। नशे में एक दूसरे के घर के दरवाजे कुंडी खटकाते हैं। तो कौन नहीं परेशान हो जाएगा और कौन नहीं भाग जाएगा? आप सोचो ना, खुद सोचो ना, अगर कोई फ्लैट वाला परेशान है, इनसे ही परेशान है, और एंड में वो इनको ही फ्लैट बेच कर जा रहा है, वो चाहे तो किसी और को भी बेच कर जाएगा ना, लेकिन उसको पता है कि ये किसी और को खरीदने ही नहीं देंगे। जो भी बंदा अगर फ्लैट देखने भी आएगा ना, तो ये इस तरीके का वहाँ पर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे कि वो खरीदेगा ही नहीं बंदा, वो देखकर ही भाग जाएगा, वो लेना ही नहीं चाहेगा। तो इनको पता है कि भाई हमें जैसा भी दाम मिलेगा, हमको बेचकर इनको ही जाना है। तो इसीलिए मैं शुरू से बोल रही हूँ कि ये फैमिली थोड़ी ना माफिया टाइप। और जब से, मतलब मैंने ये पॉडकास्ट सुना है ना, जो लास्ट इन्होंने बताया है कि इन्होंने किस तरीके से अपने लैंडलॉर्ड को परेशान किया था, किस तरीके से, मतलब इन लोगों ने झूठ बोलकर, मैनिपुलेट कर कर किसी को इतना टॉर्चर किया इन्होंने, तो कहीं ना कहीं मुझे और ज़्यादा ये नज़रों से उतरती नज़र आ रही हैं। और जो इनकी पड़ोसन ने कहा, मतलब सब लोग यही बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा कनिंग लेडी इनके घर में या मास्टरमाइंड है, तो वो जो साहिबा है वो है। डब्बा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती है, डब्बा हमेशा भाभी को शेड करती है, डब्बा ऐसी डब्बा वैसी, डब्बा बस फेस में यहाँ पर कैमरे पर दिखाती है कि बहुत स्वीट है, बट वो असलियत में ऐसी नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है, पर जिस हिसाब से मैं सुन रही हूँ तो मुझे लगता है कि ये वाकई में उसके डब्बा की भी अम्मा है, जो मैडम है। मतलब हम तो यही सोचते थे ये एक्टिंग करती है, नहीं नहीं, एक्टिंग करने के साथ साथ ये, मतलब बहुत अच्छे से सामने वाले को मैनिपुलेट करके, और मतलब अपना फ़ायदा ऐसे निकालती हैं, ऐसे निकालती हैं, और सामने वाले को इतना बेइज्जत, इतना वो कर देती हैं। लास्ट टाइम आपने मैडम और जनाब के चैनल पर सुना था ना, जनाब के चैनल पर उन्होंने बताया था कि कैसे मैडम और उनकी मम्मी के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी और ये चले गए थे कि मैं जा रहा हूँ छोड़कर, तुम लोग देखो अपना, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स है, अपना देख लो। वो वाला इंसिडेंट कुछ और ही था। वो ये था कि इन्होंने बेइज्जत किया था किसी इनके ही लैंडलॉर्ड को, जिनको ये पैसे दे ही नहीं रहे थे। 3-4 साल बीत चुके थे, जो इन्होंने फ्लैट खरीदा था उसका अमाउंट बाकी था, और 4-5 साल बीत चुके थे और ये देने को तैयार नहीं थे। तब जाकर जो है वो
बंदा फ्रस्ट्रेट होकर आया पैसे माँगने, क्योंकि वो एकदम से उसे पता चल चुका था कि अब वो 3-4 महीने का मेहमान है, सॉरी 1.5 महीने का मेहमान है। ऐसा कुछ डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप 1-2 महीने के मेहमान हो, आप मतलब चैरिटी करो, अच्छा करो, वो करो। तो उनको अपने बच्चों की फ़िक्र हुई और उनको लगा कि ये अमाउंट मैं बकाया जो है वो ले लेता हूँ और अपने दोनों बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट मैं कर दूँगा, एफडीज़ वगैरह उनके नाम कर दूँगा। तो वो इसलिए लास्ट टाइम इनके पास आए थे पैसे लेने, और इस बंदे ने उनको बहुत बदतमीज़ी से ट्रीट किया, धक्का-वक्का मार दिया, मतलब उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया था। और उसके बाद वहाँ पर सारे जो फ्लैट के जो जितने भी वहाँ पर फ्लैट्स हैं, जो भी इनके सोसाइटी के लोग हैं, वो एकत्रित हो गए थे और इनको जो है अच्छे से वहाँ पर दिखा दिया गया था, इनकी रियलिटी इनको दिखा दी गई थी, रियलिटी चेक इनको मिल गया था। और उसके बाद ये भागे हैं वहाँ से, इनकी शूटिंग थी, इनको जाना था, तो ये एक्स्ट्रा टाइम लेकर आए क्योंकि इनकी वहाँ पर फजीती हो चुकी थी। इनको इतना ज़्यादा इन्होंने जो बदतमीज़ी की थी ना, उसका इनको दे दिया गया था वहीं के वहीं। तो ये जो फैमिली है, इसने बहुत गलत किया है, मतलब इन लोगों ने क्या-क्या नहीं किया है। मतलब मैडम मैडम ने तो कितने सारे लोगों को बर्बाद किया है, मैं तो ये देख रही हूँ। अपने फर्स्ट हस्बैंड, अपनी फर्स्ट डॉटर, अपनी मॉम, कहीं न कहीं देखा जाए तो इनकी मॉम, सुन रहे हैं ना हम, इनकी मॉम को लेकर कि वो तो इस फैमिली में शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कह रही थी कि ऐसे लोगों को तो मैं अपने घर पर काम पर ना रखूँ। तब मैडम ने अपनी मम्मी को हर तरीके से यूज़ किया। फ्लैट लेना था, तो फ्लैट ओनर के सामने मम्मी को पेश करके फ्लैट ले लिया। जब फ्लैट का काम हो गया, फ्लैट मिल गया, तो मम्मी को भगा दिया। मम्मी पुणे और अपनी बहनों के घर यहाँ-वहाँ रह रही हैं। मम्मी अलग जो है परेशानी में है। अपने फादर को अलग उन्होंने परेशान करके रखा हुआ है। 2 जो इनकी स्टेप सिस्टर्स हैं, उनसे बात करने नहीं दी जाती है। तो किस-किस तरीके से इन्होंने किसी को परेशान किया है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो है जनाब के साथ पार्टी करती थी, और जो इनके जनाब को प्रॉब्लम है कि जो आंटी है वो ड्रिंक करती हैं, वीकेंड्स पर वो एन्जॉय करती हैं, या इनके जो फादर इन लॉ हैं यानी कि चिपिका के पापा, वो ड्रिंक करते हैं, वो वीकेंड्स पर या जैसे भी एन्जॉय करते हैं। तो जनाब को इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन जनाब पकड़े जाते हैं खुद ड्रिंक और पार्टी करते हुए। इनके जो लैंडलॉर्ड हैं उनको इसी से प्रॉब्लम थी कि ये लोग लिव इन पार्टनर की तरह वहाँ रह रहे थे, और इनको नहीं चाहिए था ये वो सब करे, क्योंकि वहाँ पर जब दारू पार्टी होती थी या कुछ भी होती थी, तो अगल-बगल वाले जो फ्लैट्स वाले थे वो परेशान हो रहे थे। तो ये पीते हैं तो इनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर चिपिका की मम्मी या चिपिका के फादर पीते हैं तो इनको प्रॉब्लम है। आप दोहरा व्यक्तित्व देखिए ना इन लोगों का, जो पता चल रहा है। और अगर ये सारा कुछ फेक है, सच नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि फिर वो आएँ सामने से बोलें इस पर, अपनी आवाज़ उठाएँ, अपना आंसर दें। ये नहीं कहें कि नेगेटिविटी मत फैलाओ। मैं तो कहती हूँ एक्शन लें। मैं तो कहती हूँ कि वो कह भी रही हैं कि मैं तो चाहती हूँ कि एक्शन लिया जाए, यहाँ पर लीगल जाएँ ये लोग, तो जाएँ फिर ये लोग लीगल, अगर ये लोग सही हैं तो इस चीज़ को ये नकारें। और उन्होंने ये चीज़ भी क्लियर की है पड़ोसन ने कि इन्होंने जितने भी लोगों का नाम लिया है कि यहाँ से पता चला, हमें वहाँ से पता चला मैडम और जनाब की सच्चाई, तो वो उनमें से किसी को भी फायर नहीं करने वाली हैं। जो मैडम और जनाब को पता चल रहा है ना कि ये लोग जाकर चुगलियाँ कर रहे हैं, ये लोग हमारी बात बाहर कर रहे हैं, इनमें से कोई भी आपको इनके ब्लॉग से नदारत नहीं मिलेगा, किसी को भी जॉब से हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि पड़ोसन ने कहा है कि मैं जो बता रही हूँ ना, वो केवल 2% है। 2% ही है इनकी लाइफ का, जो असलियत है वो इससे भी ज़्यादा डार्क है। और ये चीज़ें ये जानते हैं इनके घर में काम करने वाले सारे के सारे। तो अगर ये इस बिहाफ पर कि पड़ोसन कुछ रिवील कर रही है और इनसे पता चल रहा है, मतलब इनके घर में काम करने वालों से, हाउस हेल्पर्स से पता चल रहा है, तो ये उनको तो भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने निकाल दिया तो जो बची कुची है वो भी सामने आ जाएगी, और बची कुची कुछ ज़्यादा ही डार्क है, ज़्यादा ही डार्क है जो सामने आ जाएगी। तो ये सारी रियलिटी है इस फैमिली की। तो जो चेहरा हम देखते हैं ना, हमेशा हम किसी को भगवान बनाकर बैठते हैं, किसी भी ब्लॉगर को, मैं किसी भी की बात कर रही हूँ, मैं किसी पर भी इतना ज़्यादा भरोसा मत करो। सब अपने अपने पीओवी रखो, सब क्रिटिकल थिंकिंग रखो, सब अच्छी बातें रखो दिमाग में। हमेशा ये मत सोचो कि किसी को हमें हमेशा मतलब भगवान के तौर पर ही पूजना है। हाँ ठीक है, सबके अपने फेवरेट्स होते हैं, सबके अपने वैसे होते हैं। मैं अपनी पर्सनल भी बात करूँ, वैसे मैं ज़्यादा पर्सनल अपनी बात करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वो ये हो जाएगा कि आप ये सोचते हो तो ज़रूरी थोड़ी है सबको ये सोचे। बट मैं अपना पर्सनल फिर भी आज बताना चाहूँगी कि मेरे बहुत सारे फेवरेट एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे हैं इसमें। लेकिन जब भी मैं किसी के बारे में गलत सुनती हूँ कि उन्होंने गलत किया, तो वो मेरी नज़रों से नीचे गिर जाता है उसी वक्त। ये नहीं कि मैं उसे डिफेंड करने लग जाऊँगी कि नहीं ये तो मेरा फेवरेट एक्टर है और इसने ये चीज़ की नहीं होगी भाई, इसके लिए जो आ रही है चीज़ें, इसको लेकर जो रिवील हो रहा है वो हुआ नहीं होगा भाई, इसमें मैं विश्वास नहीं रखती हूँ। इसको प्योरली अंधभक्ति कहते हैं कि भाई पता चल गया कि भाई जिसको हम प्रेज़ करते हैं या जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम अपना आइडल मानते हैं, उसमें ये कमी है, उसने ये गलत किया है, किसी के साथ ये बर्ताव किया है, तो उसके बाद से ही वो मेरी नज़र से उतर गया और मुझे नहीं उसको प्रेज़ करना है, फिर मुझे उसको डिफेंड नहीं करना है कहीं। ये चीज़ मेरे अंदर है और ये चीज़ ना मुझे लगता है कि सबके अंदर होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। वरना हर एक छोटी चीज़ मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा ऐसे बताना कि नहीं मैं ये करती हूँ तो आप भी करो, आप भी करो। बट मैं सिर्फ एक
सोच बता रही हूँ कि ऐसी ही होनी चाहिए सबकी। ये नहीं कि हाँ, ये होगा, उसमें भी लूप होल निकाल कर कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, वैसा होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, वो झूठ बोल रही, वो गलत। अरे ठीक है भाई, जब हम किसी ब्लॉगर के कहने पर मान जाते हैं कि हाँ भाई वो बहुत अच्छे दिल का है, तो अगर कोई आकर बोल रहा है कि नहीं वो रियल में ये है, तो फिर वो भी मानना या उस पर एक बार विचार करना तो कम से कम बनता है ना। चलिए ये वाला पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। बात करने के लिए बहुत कुछ है, तो जो थॉट्स और आगे आएंगे तो हम फिर एक और पॉडकास्ट के साथ आएंगे। इसको करते हैं यहीं पर एंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।